अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, हम लोगों को इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने लिख दिया लेट y, इसे मैंने y मान लिया। तो अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है मतलब हम लोगों को dy बाई डी निकालना होगा। तो dy बाई dx, तो d अपॉन dx, और y के जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो y के जगह है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा u अपॉन वी वाला, जो इस तरह से होता है डी यू अपॉन वी अपॉन डी एक्स। ये होता है वी स्क्वायर, फिर v लिखा जाता है, फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस u लिखा जाता है, फिर v का डिफरेंशिएशन। तो इस फॉर्मूला का मैं यूज करने वाला हूँ कोसेंट रूल जो होता है डिफरेंशिएट में। ठीक है, तो ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो सबसे पहले हो जाएगा v का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर अगर पूरा लिखेंगे तो ये थीटा की जगह है सी एक्स प्लस डी, तो बीच में ही आता है ना, स्क्वायर रहता है या क्यूब रहता है, जो भी पावर रहता है। तो ये हो गया वी स्क्वायर, फिर वी लिखा जाएगा, वी है कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर डिफ्रेंसिएशन होगा यू का, यू मतलब साइन ए एक्स प्लस बी का, फिर माइनस आता है, फिर क्या होता है यू लिखा जाता है, तो यू के जगह साइन ए एक्स प्लस बी है, और फिर डिफ्रेंसिएशन होता है वी का, तो v के जगह क्या है, नीचे वाला टर्म है cos सी एक्स प्लस डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर चेन रूल लगाने वाला हूँ, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, हम लोग जानते हैं साइन वाला फॉर्मूला, अगर d साइन x रहता है तो नीचे में dx होता है, तो cos x हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो थीटा की जगह होता है सेम वही यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह तो ax प्लस बी है। तो अगर फॉर्मूला मुझे लगाना है, तो अगर ये d साइन ax प्लस बी है तो नीचे में भी होना चाहिए d ax प्लस बी, क्योंकि जो यहाँ x रहता है वही सेम टू सेम x यहाँ रहता है। तो नीचे मैंने अपने से लिखा ए एक्स प्लस बी, डी ए एक्स प्लस बी, तो ऊपर भी लिखना होगा अपने से ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, और अपॉन में फिर बचा हुआ डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म आ ही गया और नीचे डी एक्स था वो यहाँ आ ही गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी मैंने लिख दिया, और सेम यहाँ पर कॉस वाला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाता है। यहाँ जो x रहता है वही सेम टू सेम x यहाँ पर रहता है, तो अगर यहाँ पर d cos सी एक्स प्लस डी है तो नीचे में होना चाहिए d सी एक्स प्लस डी, और नीचे लिखेंगे तो फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे d सी एक्स प्लस डी अपॉन बचा हुआ dx। ठीक है, तो ये हो गया cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और ये हो गया cos सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला बिल्कुल इस रूप में आ गया है, साइन थीटा है अपॉन में डी थीटा हो तो कॉस थीटा हो जाता है, डी साइन एक्स हो अपॉन में डी एक्स हो तो कॉस एक्स हो जाता है, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में डी ए एक्स प्लस बी है, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। इसी तरह इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे अलग अलग, तो क्या होगा, एक बार होगा डी ए एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स माइनस ये वाला माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर बिल्कुल कॉस वाला फॉर्मूला के रूप में आ चुका है, डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स, तो हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स के जगह सी एक्स प्लस डी, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग, तो हो जाएगा डी सी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी डी अपॉन डी एक्स। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर a तो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बाहर हो गया। अब डिफरेंशिएशन होता है dx का, dx बाई डी मतलब डिफरेंशिएशन होता है x का, तो dx बाई डी वन ही हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन वन ही होता है x के रिस्पेक्ट में, और ये कांस्टेंट है अकेला, तो अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसी तरह देखिए ये माइनस और ये माइनस फिर मल्टीप्लाई होकर प्लस में लिख देता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी
फिर साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर c जो कांस्टेंट में है वो बाहर हो जाएगा, और फिर dx बाई डी तो 1 हो जाएगा, और यहाँ d का डिफ्रेंसिएशन, d तो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के ये बचा a इंटू 1 a हो गया, और प्लस 0 तो a ही रहेगा, तो a को मैं बाहर में लिख देता हूँ। फिर प्लस यहाँ पर बचेगा कुल मिलाकर c, तो मैं c बाहर लिख देता हूँ, और अपॉन में है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक तो आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में इसको आगे भी सॉल्व किया है, तो हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं यहाँ तक का, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे अगले पेज पर। ठीक है, तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को एक बार इस टर्म के साथ लिखूंगा, एक बार इस टर्म के साथ लिखूंगा, मतलब ए कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर मल्टीप्लाई में है कॉस ए एक्स प्लस बी, इसके अपॉन में लिखूंगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर मल्टीप्लाई में है साइन सी एक्स प्लस डी, इसके अपॉन में लिखूंगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगर हम लोग चेक कर सकते हैं कि एलसीएम लेने पर ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर एलसीएम के बाद जुड़ेगा जब, तो यही ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो कैंसिल होने वाला कुछ नहीं है, तो यहाँ बच गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर बच गया c। अब ये साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में साइन सी एक्स प्लस डी, अपॉन में ये जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, 2 पीस कॉस है, इसको मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किताब का आंसर आ जाए इसलिए। ठीक है, हम लोग चाहते तो यहाँ पे छोड़ सकते थे, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा था, तो यहाँ पर हम लोग छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस, ये जो अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी है, इसे मैं ऊपर ले जाके लिख देता हूँ सेक सी एक्स प्लस डी, क्योंकि 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। इसी तरह ये सी साइन ए एक्स प्लस बी मैंने लिख दिया यहाँ पर सेम टू सेम, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, इन दोनों को अगर साथ में लिखे तो साइन बाई कॉस टेन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, अपॉन में बस एक बच गया कॉस सी एक्स प्लस डी, इसे मैं ऊपर ले जाके बना देता हूँ सेक, तो सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।